जब ही जीवित हैं। महारानी, महामंत्री ने आपको दासी बनाने का आदेश दिया है। आपको तुरंत यहाँ से भागना होगा। मैं अपने महल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। महारानी, ये आपके लिए खतरनाक होगा। आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जो तुम कहती हो वो करूंगी। हाँ, अपनी नाव में बैठकर मछलियां पकड़ता हूं और खुशी खुशी जीता हूं। लेकिन जो घटना मैंने उस दिन पहले देखी, वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। विनय, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम मुश्किल में हैं। ओ हो, राजमहल के लोग भला इस गरीब के पास क्यों आए हैं? क्यों? विनय, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो राजमहल खत्म हो जाएगा। मुझे सब पता है। महाराज को उनके भरोसे का फल मिला है। ऐसा मत कहो विनय, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने मदद नहीं की तो राज्य का विनाश हो जाएगा। सुनो, एक बात बताऊं, महाराज अभी भी जीवित हैं। सच? तुम जानते हो? हाँ, पहरेदारों ने जब उन्हें घायल करके खाले में फेंक दिया, तब मैंने अपनी नाव से उन्हें जंगल के उस पार एक बूढ़ी माँ के पास छोड़ दिया। हाँ, वो अब ठीक है। क्या तुम हमारी और मदद नहीं करोगे? देखो, ऐसा है कि मैंने जो मदद करनी थी वो कर दी। अब मुझसे और उम्मीद मत करो, समझी? चलो जाओ। बूढ़ी माँ, क्या आपके पास एक कुल्हाड़ी हो सकती है क्या? अरे बेटा, तुम कुल्हाड़ी का क्या करोगे? हम सोच रहे थे कि जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां काट लाएं। इसी वजह से कुल्हाड़ी की जरूरत है। लेकिन बेटा, तुम तो अभी अभी बीमारी से ठीक हुए हो। क्या अभी जंगल में जाकर लकड़ी काटना सही रहेगा? बूढ़ी माँ, मेरे जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब मैं बिना काम किए चुपचाप बैठा हूँ। अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं तो और भी थकान महसूस करूंगा। आपने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं। कम से कम कुछ खाकर जाइए। तुम बहुत प्यारी हो लड़की। तुम मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। मैं एक गट्ठर लकड़ी लेकर आता हूँ, फिर खा लूंगा। ठीक है? इस जंगल के बारे में तो आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको कोई मुसीबत हो गई तो हम बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। अरे तुम लोग चिंता मत करो, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे स्वस्थ किया है, अब मैं खुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। अब मैं हर समय सावधान रहूंगा। ठीक है बेटा, जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन ध्यान से जाना, हम तुम्हारा घर पर इंतजार करेंगे। हाँ बूढ़ी माँ, आप निश्चिंत रहिए। लौटते समय हम आपके और आपकी प्यारी श्रद्धा के लिए मधुमक्खी के छत्ते का शहद लेकर आएंगे। चलिए, आज्ञा दीजिए। कहाँ है सिपाही? जल्दी से मेरे सामने आओ। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपका क्या आदेश है? सुनो सिपाहियों, मेरे समय में मैं एक ऐसा महामंत्री था जिसके पास महाराज के सारे फैसले और जिम्मेदारी की ताकत थी। अब मुझे एक ऐसे महामंत्री की जरूरत है, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सही कहा महाराज। अगर आपको महामंत्री नहीं मिला तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। अब हमें क्या करना होगा महाराज? करना ये होगा कि तुम्हें महामंत्री लाकर देना होगा, लेकिन उससे पहले महारानी के पास जो भी सोने के गहने हैं उन्हें जब्त करना होगा, समझे? अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो 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 और साथ में भोजन करो। नहीं बेटा, पहले तुम खा लो, उसके बाद हम खा लेंगे। तुम हमारे घर के मेहमान हो, तुम्हें पहले खिलाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? सच में
अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता। लेकिन बेटा, बुरा मत मानना, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुम कौन हो और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों थी? ठीक है, तो हम सच बता देते हैं। मैं पड़ोसी राज्य का महाराज भूपेंद्र हूँ। क्या महाराज, आप हमारे घर में? हाँ, भाग्य से मैं तुम्हारे घर पर पहुंच गया। मेरा अपना महामंत्री मेरे साथ विश्वासघात करके मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे नदी में बहा दिया। जब होश आया तो खुद को जंगल के किनारे पाया और किसी तरह तुम्हारे घर तक पहुंचा। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि आप जैसे अच्छे इंसान राजनीति के षड्यंत्र का शिकार हो गए। हाँ, शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था। लेकिन मेरी महारानी अभी वहां है। उनके लिए मुझे चिंता हो रही है। अगर आप चाहें तो हम चुपके से जाकर उनकी खबर ला सकते हैं और उन्हें आपका संदेश दे सकते हैं। महारानी को वहां से बाहर लाना होगा किसी भी तरह से, नहीं तो उन पर अत्याचार होगा जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हम हैं ना महाराज, आप चिंता मत करें। जब तक हम हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या बात है, अचानक रात को मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? हाँ, मैंने बहुत सोचा मैंने। महाराज ने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसके पीछे हमारे महामंत्री का हाथ था। हाँ, और अब उन्होंने महाराज से विश्वासघात करके उनका सिंहासन भी हथिया लिया है। मैं कल सुबह महाराज से मिलूंगा और उन्हें यहाँ की सारी स्थिति परिस्थिति बता दूंगा। सच? तो फिर तो ये बहुत अच्छा होगा। आखिरकार तुमने हमारी स्थिति को समझा। अरे, गलती मेरी ही थी। महाराज ने एक पर भरोसा करके जो गलती की थी, मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकता। किसी भी तरह से हमें इस राज्य को उस महामंत्री के चंगुल से बचाना होगा। ठीक है, तुम्हारा हमारी बात से सहमत होना ही बहुत है। अब तुम जितना जल्दी हो सके महाराज से मिलकर यहाँ की स्थिति बताओ। महाराज हमें यहाँ से जरूर बचाएंगे। हाँ, हम कल सुबह निकलेंगे। और सुनो, महारानी से कहना कि वो निश्चिंत रहें, मैं उनकी रक्षा करूंगा। ठीक है? मैंने महाराज के बारे में कुछ भी महारानी को नहीं बताया है। पहले हमारा काम पूरा हो जाए, फिर उन्हें सब कुछ बता देंगे। अगर मंत्री को ये बात पता चल गई कि महाराज अभी भी जीवित हैं, तो बड़ा संकट आ जाएगा। वो शायद हमसे बदला लेने के लिए हमें भी खत्म कर देंगे। क्या कोई है कुटिया में? अरे कोई है क्या? कोई बाहर आ सकता है? अरे, तुम तो विनय हो ना? तुम यहाँ कैसे आए? महाराज प्रणाम। यहाँ आने की हिम्मत मुझ में ही है। अरे, मैंने ही तो आपको जंगल के किनारे छोड़ दिया था। क्या क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे महाराज, उस दिन जब पहरेदारों ने आपको नहर में फेंक दिया था, तब मैंने ही आपको बचाया था। ओ, तो तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे हूँ? अरे वो सब बात छोड़िए महाराज। यहाँ आपके राज्य की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। मंत्री महोदय अब आपके सिंहासन पर बैठकर मनमानी कर रहे हैं, मनमानी। हमें यही डर था। बूढ़ी माँ और श्रद्धा रोज भेष बदलकर राज्य की खबर लाती थी। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। लेकिन महाराज, अब हम सबको आप ही इस संकट से बचा सकते हैं, वरना हम सब तो जीते जी मर जाएंगे। महारानी पर भी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत तरह की खबरें, बातें सुनने को मिल रही हैं। हाँ, मुझे उस दिन की याद है विनय, जब हमने तुम्हारा अपमान करके तुम्हें राज्य से बाहर करने की कोशिश की थी। लेकिन यकीन मानो, यह सब महामंत्री की साजिश थी। कृपया 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 महाराज, उस गद्दार को महामंत्री मत कहिए। चलिए, अब आप वापस चलिए।
अरे लेकिन कैसे? हम निहत्थे हैं, हमारे पास लड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं हूं ना। मेरे पास एक योजना है। अगर हम योजना के अनुसार चले तो हम फिर से